साहब, जाहिर है आप बहुत करीब रहे इमरान खान साहब के, पूरा मीडिया जानता है, सबने देखा है। जो सादिक अमीन वाला फैसला है और जहांगीर तरीन को डिस्क्वालीफाई करने वाला फैसला है, उसमें जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम आना, इमरान खान का जनरल बाजवा से मुलाकात के लिए जाना और जहांगीर तरीन ही उनको लेके गए थे, उसके बाद एक बैलेंसिंग एक्ट होना, कितनी सदाकत है इन सारी बातों में? जी शुक्रिया शाज़िब भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो आप जिस बात के बारे में बात कर रहे हैं, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि मुझे सब सच कहना है और मैं अपनी कौम को सब सच बताऊँगा और इसमें कोई ऐसी बात नहीं होगी कि जिसमें मैं चैलेंज करता हूँ कि कोई मुझे आके ये इसकी तरदीद कर दे जिस बात को मैं आज अपनी कौम के सामने रखूँगा। बिल्कुल ये बात ठीक है कि जहांगीर तरीन साहब की नाअहली से पहले ही मुझे ये इल्म हो चुका था और बड़े पावरफुल क्वार्टर से इल्म हो चुका था कि जहांगीर तरीन साहब को डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है और इमरान खान साहब को क्लियर किया जा रहा है। और ये भी मैं अपनी कौम को बता दूं कि जहांगीर तरीन साहब की तमाम डॉक्यूमेंट्स, जो दस्तावेज़ात अदालत ने मांगी, वो सब उन्होंने प्रोवाइड कर दी। और उसके बावजूद जब कहीं से किसी अहम जगह से ये पैगाम गया कि नहीं, इमरान खान साहब की तो चीज़ें भी कंप्लीट नहीं हैं और जो पेपर्स जमायमा खान ने उनको भेजे वो तो बैंक बंद हुए 10 साल हो गए, जिस पे आर्टिकल भी लिखे गए, लेकिन उसके बावजूद उनको बचाया गया और जहांगीर तरीन साहब को डिस्क्वालीफाई कराया गया। कहा गया कि आपको इमरान खान साहब को बिल्कुल बचाना है, उनके पेपर्स कंप्लीट हैं नहीं हैं, और जिधर से और ये एक्चुअली एनआरओ मिला, ये एक्चुअली एनआरओ दिया गया और जिसकी अहमद ख़ान ने भी की और मैं ख़ुद तस्दीक करता हूँ कि हमें इस चीज़ का इल्म हो चुका था कि ये होने जा रहा है। और मैं जहांगीर साहब को कहता था कि जी मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो ये है कि आपको डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, लेकिन वो बड़े कॉन्फिडेंट थे कि मेरी तो हर चीज़ मुकम्मल है। लेकिन बात यह है कि क्योंकि ये तयशुदा बात थी, इनको एनआरओ देना था और साकिब निसार साहब को जो भी जहाँ से इंस्ट्रक्शन मिली आपको पता ही, आप बता चुके हैं सर, मगर और उनको हमने तो वो बताया जो कि जावेद चौधरी साहब ने और फिर अंसार अब्बासी साहब बता चुके हैं, और वो जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात के बाद लिखा है कॉलम जावेद चौधरी साहब ने। आपसे मैं वो पूछ रहा हूँ जो आपने देखा। आप जब कहते हैं कि आपको पता था, तो आपने क्या देखा? आपने क्या देखा कि इमरान खान जनरल बाजवा से वाकई मुलाकात के लिए जाते थे, जहांगीर तरीन साहब लेके गए या फिर बाद में भी जाते थे? कैसे आपको ये बातें पता चल रही थी? मैं आपसे आपका अकाउंट पूछ रहा हूँ। शाहज़ेब, मैं इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ और ये बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अपने मोहसिन के बारे में जो कहा जा रहा है और जिसने एहसान किया हो उसको ऐसे आप सोशल मीडिया के थ्रू अपनी स्पीचेस पे बुरा भला कहें, लेकिन मैं ये बात आपको एज अ विटनेस बता रहा हूँ कि जब आप अपने इक़्तिदार के लिए अगलों के गोडे घुटने पकड़ रहे थे, ठीक है, तो आज आज आपको लगा कि वो उन्होंने मुल्क से गद्दारी कर दी है, उन्होंने मुल्क के साथ दुश्मनी कर दी है। जब आपको इक़्तिदार हासिल करना था और तब आपको तो किसी भी हद तक जाना पड़ता था, उनके घुटने पकड़ने पड़ते थे तो आप पकड़ने को तैयार हो जाते थे। और ये मैं जानता हूँ इस चीज़ को कि कहाँ मीटिंगें हुई, कब मीटिंग हुई, किस तरह मीटिंग हुई, कैसे मीटिंग होती थी, क्या होता था, ठीक है। ये कौम को पता चलना चाहिए कि आज जो बड़ी बड़ी बातें हैं, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। मैं आज आपको एक और ब्रेकिंग न्यूज़ सुनाऊँ शाहज़ेब भाई, एक और सुन लें ब्रेकिंग न्यूज़। तरीन साहब की रिव्यू पिटीशन को भी रिजेक्ट करवाने में डायरेक्ट साकिब निसार साहब को पीएम साहब का फ़ोन जाता है कि ये रिव्यू पिटीशन आपने इस पर इनको रिजेक्ट कर देना है, ठीक है। इमरान खान ने एक बहुत पावरफुल इमरान खान ने साकिब निसार को फ़ोन किया, इमरान खान ने, कि आपने जहांगीर तरीन की डिस्क्वालिफिकेशन की जो रिव्यू पिटीशन है उसको रिजेक्ट करना है। ये बड़े बहुत सोर्सफुल ज़रिए से मैं आपको बता रहा हूँ और ये उस वक्त का पता है हमें कि ये हुआ और बिल्कुल हुआ। और उनको फ़ोन गया कि ये तरीन साहब, क्योंकि हम तो कॉन्फिडेंट थे तरीन साहब रिव्यू में हर चीज़ उनकी, जो वो कह रहे थे कि जी मैं रिव्यू में जा रहा हूँ, जो मेरे से सवाल जवाब मांगे गए हैं वो मैं दूंगा और मैं सुरखरू हूँगा। लेकिन फिर ये पता चला बड़ी इंपॉर्टेंट ज़राए से कि नहीं जी, वहाँ से फ़ोन आया है, प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ से इंस्ट्रक्शन मिल चुकी हैं कि इनको रिव्यू में भी डिस्क्वालीफाई करना है और रिव्यू इनका रिजेक्ट करना है। आपके इल्म में है और आपने खुद ने ज़ाती तौर पर यह बात देखी कि 2018 से पहले 16-17 के दौरान इमरान खान जनरल बाजवा से मुलाकात करने के लिए जाते थे? मैंने सच बोलना है, बिल्कुल जाते थे, क्यों नहीं जाते थे, झूठ क्यों बोलूँ मैं। बिल्कुल मुलाकातें होती थी और बिल्कुल ये आज अगर इस चीज़ को कोई डिनाई करे तो मैं चैलेंज करता हूँ, आप मेरे सामने
आप मुझे जब मर्ज़ी जिस फोरम पे बुलाना चाहें बुला सकते हैं। और मैं ये भी चैलेंज करता हूँ, मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। मेरे ऊपर जितनी मर्ज़ी सोशल मीडिया कैंपेन चलाएं, मैं सियासी बात कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, हकीकत पर मबनी बात कर रहा हूँ, झूठ पे कोई बात नहीं कर रहा। और मैं कोई ज़ातियात पे नहीं आ रहा।